नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहन के देवर की शादी में बनी हुई सत्य कहानी पे। बहन के ससुर जी के देहांत होने के 7 साल के बाद जब बहन का देवर गांव से दिल्ली वाले मकान में पहुंचा, अब कौन दरवाजा खटखटा रहा है। रात को अम्मा ने झुलाते हुए दरवाजा खोला तो बहन सामने खड़ी हुई थी। अम्मा ने थोड़ा नाटकीय गुस्सा दिखाते हुए बहन से कहा, तू फिर आ गई हो यहाँ? तेरे पैर ससुराल में क्यों नहीं टिकते? मैंने तो सोच लिया था तेरी शादी करके गंगा नहा ली। तू हर बार यहाँ अपने दर्शन देने चली आती है। मैं भी तो अपना घर संभाल रही हूँ, फिर तुझसे अपना घर क्यों नहीं संभालाता? आजकल की बेटियों को न जाने क्या हो गया है। ससुराल में थोड़ा सा दुख क्या मिलता है, फौरन भागी चली जाएगी मायके। मैं वही तख्त पर बैठा अम्मा की बातें सुन रहा था। फिर मैं अम्मा को चुप कराते हुए बोला पड़ा, बहन घर आई है, इतनी दूर से ना पानी पूछा न चाय पूछी। अब तो बहन 6 महीने के बाद आई है, अब तो शांत हो जाओ। अम्मा क्यों बड़बड़ा रही हो? जब मैंने कड़क होकर तब जाकर अम्मा शांत हुई। मैं दौड़कर फ्रिज से पानी की बोतल ले आया और साथ में एक खाली गिलास में पानी डालते हुए मैंने बहन से पूछा, जीजाजी कैसे है? सब घर में कुशल मंगल तो है? तब अम्मा फिर बोली, मैं खूब जानती हूँ तेरी बहन को यहाँ क्यों आई है। जब भी आती है वे पैसे मांग कर ले जाती है। इस बार मेरी जेब बिल्कुल खाली है। तेरे बाबूजी घर में खाली बैठे हुए हैं। अब सारी उम्र तेरे बाबूजी नौकरी थोड़ी इन करते रहेंगे। जब तक तेरे बाबूजी कमाते थे तो मैं तेरी बहन को कुछ ना कुछ दे दिया करती थी। अब तो घर में दो दो बहू आ चुकी है। मैं खुद बहुओं के भरोसे बैठी रहती हूँ। बहू खाना देगी तो मैं खाना खा लेती हूँ। अम्मा रहास मन से बोली, अब तो मेरे भी हाथ पैर ढीले पड़ चुके हैं, चला फिरा नहीं जाता तो काम क्या करूँगी? कितनी बार कहा है तेरी बहन से अब यहाँ न आया कर, लेकिन मानती ही नहीं। ससुराल में जरा सी प्रॉब्लम होती है तुरंत मायके आ धमकती है। जब तक तेरे दोनों भाई कुंवारे थे तब तक ही तेरा मायका था। अब घर बहुओं का है, छोटे छोटे 2 कमरे हैं। हम खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। रात बिताने के लिए मेहमानों के लिए एक कमरा भी खाली नहीं। अब यह रात कहाँ बिताएगी? अच्छा तो अब मैं मेहमान हो चुकी हूँ। बहन ने भी थोड़ा रौब जमाते हुए कहा। अम्मा मुझे देखकर फिर बोल पड़ी, तेरी बहन का कमरा छोटी बहू ने ले लिया है और हमारा कमरा बड़ी बहू ने ले लिया है। हम तो खुद छत तब डालकर दिन बिता रहे थे। तुम दोनों बेटों की ठीक ठीक नौकरी होती तो यही मकान फिर से नया बना लेती। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। एक गरीब परिवार का शहर में रहना अब बहुत कठिन हो चुका है। घर में 4 पोती 1 पोता है। उनके दूध का इंतजार भी नहीं हो पाता। ऊपर से उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च। कितनी मुश्किल में हमारा दिन कट रहा है। लेकिन हम तो कहीं कहीं झोली फैलाने नहीं जा रहे हैं। जैसे भी है अपने घर में खुश है। अम्मा की बात सुनकर बहन गुस्से में बोली, पैसे नहीं देने तो साफ मना कर दो। मुझे अपने घर की राम कहानी मत सुनाया करो। दोनों भाभीियों घी में डूबी हुई रोटी खाती है, तब कहाँ से आ जाता है पैसा? बेटों के लिए 20 लाख का मकान और मेरी शादी 50,000 रुपये में ही निपटा कर मुझे विदा कर दिया। वाह भाई वाह, मैं तो पागल हूँ। मैं तो पैसा लेकर ही जाऊंगी। जब से तुम्हारी दोनों बहू घर में आई है, अपनी बेटी को तो तुम भूल ही चुकी हो। वह सुख में है या दुख में है, मेरी कोई खबर लेने ही नहीं आता। ना तो अब नेकराम के पास समय है मुझे देखने के लिए, ना बड़े भैया आते हैं मेरा हाल चाल पूछने के लिए। बाबूजी ने तो आना ही छोड़ दिया। और अम्मा तुम तो अपनी बीमारी और तबीयत लेकर बैठी रहती हो। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मेरे दुखों की तरफ किसी का कोई ध्यान ही नहीं। अम्मा और बहन का शोर सुनकर सच से बाबूजी भी आ गए। बड़े भैया भी आ धमके और घर की दोनों बहुओं भी आकर वही बगल में बैठ गई। अम्मा ने सबको बताया, मेरी उम्र अब ढलती जा रही है। तुम लोगों के घरों की समस्या है, खुद ही सुलझाओ, मुझे बीच में ना डाल। बाबूजी अम्मा पर गर्म होते हुए बोले, क्यों बड़बड़ा रही हो इतना? तू बूढ़ी हो चुकी है तो मैं थोड़ी ना बूढ़ा हुआ हूँ।
मेरी बेटी की परेशानी क्या है, पहले सुन तो लो, आखिर यह कहना क्या चाहती है। बहन रोते हुए बताने लगी, गांव से मेरा देवर आया है। तब अम्मा ने कहा, लो यह कौन सी बड़ी बात है। तब बहन ने कहा, पूरी बात तो सुनो मेरा देवर अब यही हमारे पास रहेगा और उसने यह भी कह दिया है कि जैसे बड़े भैया की शादी शहर में हुई है शहर की लड़की से, वैसे मेरी भी शादी शहर की लड़की से करवा दो। और नेकराम के जीजा ने साफ कह दिया है कि मुझसे गांव से मेरा छोटा भाई आया है। पिताजी के देहांत के बाद अब मैं ही बड़ा भाई बसा हूँ, इसलिए मेरा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि मैं अपने छोटे भाई की शादी अपनी जमा पूंजी से करा दूं और शादी के बाद अपने छोटे भाई को यहीं अपने घर में रखूंगा। बेचारा बीवी को लेकर गांव में क्यों पड़ा रहे, माता पिता है नहीं, ना गांव में कोई खेती बड़ी बची है। एक पुराना सा छोटा सा गांव में घर है जो अब तक जर्जरित हो चुका है। छत पर एक कमरा बनने के लिए चाहे मुझे फर्ज ही करना पड़े, लेकिन मैं अपने छोटे भाई की शादी करके ही दम लूँगा। बहन की बात सुनकर बड़े भैया ने कहा, मेरी तो 3 बेटियां हैं, छोटा मोटा काम करके जो भी रखा सूखा घर में बनता है हम खा लेते हैं, उसी में अम्मा और बाबूजी भी निपट जाते हैं। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है बहन को देने के लिए, मुझे कोई उम्मीद मत रखना भैया। तो यह कहकर अपना किनारा करके एक कोने से मैं बैठ गया। बहन मेरी तारीफ देखने लगी। तब मैंने कहा, देखो दीदी, मेरा अभी अभी नया नया काम लगा है, 2 बच्चे हो चुके हैं, अब घर में किसी की बेटी को ब्याह कर अगर हम लाएंगे तो उसे रूखा सूखा तो खिलाएंगे नहीं। मोहल्ले में सभी अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो हमसे तो यह बर्दाश्त होगा ही नहीं। इसलिए हम भी तीज त्योहार में नए कपड़े सिला लेते हैं, लेकिन अब कंडीशन और भी ख़राब हो चुकी है। अभी कल ही बाबूजी का पंजामा फट गया। अम्मा एक ही बड़ी को 3 साल से पहन रही है, मैं अपने नए जूते खरीद नहीं पा रहा हूँ। तब बाबूजी बोले, देखो बात ऐसी है, समस्या तो सबके घरों में होती है। जब आमदनी कम हो और नए नए खर्च निकल कर सामने आते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। हर घर की यही कहानी है, सबके पास कोई ना कोई दुख है। पैसों को लेकर तो सभी के घर में महाभारत छिड़ी हुई है, समस्या बनी हुई है। तेरे देवर की शादी का हम करवा देंगे धूमधाम से, कम खर्च में भी शादी निपटाई जा सकती है। कितनी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन परिवार में सबको मिलकर रहना चाहिए। देवर की शादी तो पुण्य का काम होता है। तेरे बड़े भाई ने नेकराम की शादी में कितनी भाग दौड़ की, यह तो मैं ही जानता हूँ। तेरी भाभी ने भी पूरा साथ दिया, टेट से लेकर हलवाई से लेकर घर की सजावट, मेहमानों की खातिरदारी और बारात की पूरी तैयारी में पूरी जान झुका दी। गरीब परिवारों में देवर की शादी हर घर में एक समस्या बनी हुई है। जब तक देवर जवान होता है तब तक उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। बड़े भाई अपनी अपनी बीवी और बच्चों की देखभाल और गृहस्थी संभालने में जुट जाते हैं। ऐसे में देवर के पास अगर कोई अच्छी नौकरी या बिजनेस नहीं हो तो अधिकांश देवरों की शादी नहीं हो पाती है और वह कुंवारे ही रह जाते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अपने मोहल्ले में दिनेश पांडे रहते हैं, उनकी 5 बेटियां हैं। उनकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। उन्होंने मुझे 2 सप्ताह पहले कहा था कि मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी एक ही मंडप के नीचे करा दूंगा। अलग अलग शादी में बार बार खर्च तो नहीं उठना पड़ेगा। 2 लड़के तो उन्होंने ढूंढ लिया है, तीसरा तेरा देवर हो जाएगा। कल सुबह ही मैं दिनेश पांडे से बात करता हूँ तेरे देवर के रिश्ते के लिए। तेरी अम्मा मुंह की ज़रूर बड़बड़ा है, लेकिन रिश्तों का बेखूबी निभाना जानती है। और तेरे दोनों भाई अभी इतने कमज़ोर नहीं है, वक्त पड़ने के पर कोई बहन के काम आते हैं। भाई भले ही खाली जेब हो, लेकिन बहन के साथ खड़े हो जाए तो बहन की ताकत दुगनी हो जाती है। हर रिश्ते पैसों से नहीं तोले जाते। अगर दुख में कोई तुम्हारे साथ खड़ा है
तो उसका एहसास मानो। हम सब तेरे साथ हैं, तेरे देवर की शादी में हमसे जो बन पड़ेगा हम पूरा सहयोग करेंगे, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तेरे देवर की शादी के दिन तेरे दोनों भाई और तेरी दोनों भाभियाँ ही सबसे आगे नज़र आएगी। बहन को दिलासा देकर बाबूजी ने बहन का मन खुश कर दिया। यह बात खत्म होते होते दोनों भाभियाँ छोले की सब्जी गर्मा गर्म पुड़िया एक थाली में परोस कर ले आई। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए बहन हमारे ही घर ठहर गई। 2 महीने बाद बहन के देवर की शादी दिनेश पांडे की 5वें नंबर की बेटी से धामधूम से हो गई। 3 दूल्हे जब घोड़े पर आए तो पूरा मोहल्ला दिल हो गया। दिनेश पांडे जी ने अपनी तीनों बेटियों की खुशी खुशी विदा कर दिया। लड़की का इंतजाम बाबूजी ने कर दिया था। बड़े भैया ने घोड़ी और दूल्हे के कपड़े का इंतजाम कर दिया था। इस शुभ काम में मैं क्यों पीछे रहता। बेड़े बाजे और पैसे लुटाने का काम मैंने कर दिया था। हमारे घर की दोनों बहुओं भी पीछे नहीं थी। दुल्हन के कपड़े और चांदी की पायल अपनी ननंद के लिए देवर की दुल्हन को देकर सम्मान के साथ उन्होंने भी सर उठाया। अम्मा भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, दोनों हाथों से आशीर्वाद दे डाला। जीजाजी को हमने उन्हें उनके माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। यह करिश्मा देखा जीजाजी उस दिन के बाद से बहन को और चाहने लगे, क्योंकि एक बड़ा भाई ही चाहता है जैसे मेरी शादी धामधूम से हुई है वैसे ही मेरे छोटे भाई की शादी भी समाज में सम्मान के साथ धामधूम से हो जाए। बड़े भाई की इच्छाएं अधिक वंश अधूरी ही रह जाती है, लेकिन इस बार हमने ऐसा ही नहीं होने दिया। अधिकांश परिवारों में केवल दामाद से ही मतलब रखते हैं, उनके परिवार वालों से नहीं। लेकिन हमारे बाबूजी ने एक नई मिसाल पैदा की जिसे देखकर पूरा मोहल्ला हैरान था। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रही हमारे चैनल के साथ।